वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को समझेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको इसके न्यूट्रिशन को समझा दिया था कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसा होता है। आइए समझ लेते हैं कि इसमें ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसा होता है। पैरामीशियम एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है और इसकी बॉडी जो है पैरामीशियम की, इसमें ढेर सारी चीजें डिजोल्व रहती हैं और बाहर जो है फ्रेश वाटर रहता है। तो अंदर के फ्लूइड का, अंदर का जो इसका लिक्विड है वो ज्यादा कंसंट्रेट होता है बाहर के कंपैरिजन में। तो बाहर में ये जब वाटर में मूव करता है तो इधर मीडियम रहता है हाइपरटोनिक, इधर रहता है हाइपोटोनिक। तो वाटर क्या करता है, इसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। ये जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, यह एक पेलिकल की आउटर मेम्ब्रेन होती है जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, उसके थ्रू वाटर इसकी बॉडी में चला जाता है। अब यहाँ से ऑस्मो रेगुलेशन का स्टेप समझना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे इसके बॉडी के अंदर आपको इसके साइटोप्लाज्म में आपको ये जो स्टार शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें ये जो बाहर की तरफ से रेज दिख रही हैं, ये है रेडिएटिंग कैनाल, या इसको आप कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं। और आप देख रहे होंगे ये जो सेंटर में पार्ट दिख रहा है, ये है वैक्यूल। तो होता क्या, पैरामीशियम है, फ्रेश वाटर में मूव कर रहा है, इसकी बॉडी में ढेर सारी चीजें डिसॉल्व है जिससे इसका लिक्विड जो है कंसंट्रेट है। अब क्या करेगा, वाटर इसकी बॉडी में अंदर जाएगा और ये ढेर सारा वाटर कलेक्ट होके ये इसकी सेल ब्रस्ट हो सकती है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें ये जो दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं, जो एक्सेस वाटर को इसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब आइए इस प्रोसेस को समझते हैं कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम कर रही है, कि इसके वाटर बैलेंस को इसकी बॉडी में मेंटेन कर रही है। जब बाहर से पेलिकल के थ्रू होते हुए वाटर इसकी बॉडी के अंदर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, तो सबसे पहले ये जिस ऑर्गन में ऑर्गेनेल्स में जाता है, ये सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स में कलेक्ट होता है। वहां से ये नेफ्रिडिया में जाता है। नेफ्रिडिया में जाने के बाद ये जाता है रेडिएटिंग कैनाल में जाता है, इसको फीडर कैनाल भी कहते हैं। इसमें से वाटर, इसमें जब वाटर जाता है तो ये फूल जाती है, स्वेलो हो जाती है। तो ये जो फूलने की कंडीशन होती है, वाटर फिल होने के बाद जो स्वेलो हो जाती है, उसको हम कहते हैं डायस्टोल। फिर क्या होगा, फिर इसमें से वाटर अंदर जो है जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर ये जो वैक्यूल होती है, इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर वाटर फिल हो जाता है। जब इसमें से वाटर खाली हो जाएगा तो ये सिंक कर जाती है और ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में ढेर सारा वाटर आ जाता है, तो वो स्वेलो कर जाती है। अब आप इस स्टेप को ध्यान से देखिए कि अब होता क्या है। अब होगा क्या, जब ये स्वेलो कर जाएगी तो उसके बाद ये प्रेशर से ब्रस्ट कर सकती है। ब्रस्ट होती है, क्या होगा, ये फिर इसके सतह की तरफ जाएगा। इसकी सतह की तरफ जाने के बाद पेलिकल में जो पोर होगी, वहां पे ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है जाके ब्रस्ट कर जाएगी और उसके थ्रू जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है। यहाँ क्या है, वैक्यूल में जो है सिस्टोल है और रेडिएटिंग कैनाल में डायस्टोल है, यानी रेडिएटिंग कैनाल वाटर से फिल है। जब रेडिएटिंग कैनाल का वाटर इसके वैक्यूल में आ जा रहा है, तो ये रेडिएटिंग कैनाल सिस्टोल की कंडीशन में और वाटर फिल होने की वजह से ये वैक्यूल डायस्टोल की कंडीशन में आ जा रही है। अब ये आप देखिए, अब क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है, ये जब ये डायस्टोल की कंडीशन में वैक्यूल आ जा रही है, तो ये पेलिकल के पास आएगी, वहां पोर होती है जहां पे आके ये ब्रस्ट कर जाती है। जब ये ब्रस्ट कर जाती है
तो इसके थ्रू एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर निकल जाता है। इस तरह से कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम की बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखती है। ये खास एडाप्टेशन है इसका वाटर में। अब वैक्यूल के साथ जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है, उसके साथ इसके जो वही वेस्ट प्रोडक्ट इसकी बॉडी में बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, इसका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है उस वाटर के साथ। तो अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट होता है पैरामीशियम का, और ये बाहर निकल जाता है। जिस वाटर में पैरामीशियम मूव करता है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू पेरिकल को क्रॉस करके इसकी बॉडी में जाती है, इंटर करती है, और कार्बनिक पदार्थों से लग के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डिफ्यूजन के थ्रू इसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में दो चीजें देखी, एक तो जो दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसकी बॉडी में एंटीरियर और पोस्टीरियर इन पे पाई जा रही है, वो इसकी बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन कर रही है, और दूसरा काम ये कर रही है जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं और CO2 है, इसकी वाटर के थ्रू इसकी बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। अब आइए इसके पूरे प्रोसेस को हम एक बार समझ लेते हैं। पैरामीशियम के आसपास वाटर है जो डाइल्यूट है, इसके अंदर की बॉडी में जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिफरेंट तरह के सॉल्ट और चीजें डिसॉल्व है, जिसकी वजह से ये ज्यादा कंसंट्रेट है। अब इसमें जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वाटर इंटर कर जाता है, एक्सेस वाटर इसकी बॉडी में इंटर करता है, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की माइक्रोट्यूब्यूल्स में कलेक्ट होता है, वहां से ये नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स में कलेक्ट होता है। नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल के बाद ये है फीडर कैनाल में जाता है, जिसे हम रेडिएटिंग कैनाल या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। फीडर कैनाल में जाता है, फीडर कैनाल का जो एम्पुला पार्ट होता है उसमें ये वाटर कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद एम्पुला से वाटर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में भेजा जाता है। जब एम्पुला श्रिंक करती है तो एम्पुला से वाटर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में आ जाता है। अब एम्पुला से जब वाटर कंट्रैक्टाइल में वैक्यूल में आ जाएगा तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल डायस्टोल में हो जाएगी और रेडिएटिंग कैनाल सिस्टोल में हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगे। अब जब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फिल हो जाएगा तो ये पोर के थ्रू जो इसकी पेरिकल में पोर होती है वहां पे ये मूव करके रेडिएटिंग कैनाल से वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इसकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो यही था ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस। अपने आज के लेक्चर में हम लोगों ने पैरामीशियम के ऑस्मो रेगुलेशन को समझ लिया है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझेंगे। आगे के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।